विक्रम सिंह जी, एक तरफ पुलिस पुष्प वर्षा तो छोड़िए, अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं सीओ फुगाना की, मेरा ननिहाल है वैसे, ये भी बता दूं। वहां सीओ पैरों की धुलाई कर रही है, मालिश कर रही है, अच्छा है, सेवा भाव है, आदर है, आस्था का सम्मान है। और उधर हरिद्वार में पुलिस वालों की ही धुलाई हो रही है, धुनाई हो रही है। ये गले उतरती हैं ये दो तस्वीरें, इसमें कोई सामंजस्य दिखता है आपको? संदीप जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मुझे इतनी वेदना हो रही है, ये सब जो दृश्य आपने दिखाए हैं, हम ये जानना चाहेंगे पुलिस के 3 कर्तव्य हैं। क्या हम बिल्कुल साक्षी भाव से सब देख रहे हैं? क्या हम मूक दर्शक हो रहे हैं? क्या पैर दबाने के साथ साथ अब आरती का थाल लेकर के बस आरती करना बाकी रह गया है? और जो दोषी है, जिन्होंने सीआरपीएफ के कर्मचारी की इस बेरहमी से पिटाई की, स्कूटी वाली के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, तो क्या हमें, जब मैं हम कह रहा हूं तो क्या पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई, मैं समझता हूं कि क्या कोई औचित्य था कि नहीं था? पुलिस अपने कर्तव्य को पहचाने और इस तरीके की गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करे। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो वर्दी में, वो भी अपनी कैप लगा करके पूरी वर्दी में चरण चापड़ और इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। अगर इतना सेवा का शौक है तो छुट्टी ले ले, छुट्टी जाके सादे कपड़ों में करें, कम से कम वर्दी की गर्मा को न धूल दूषित करें। और मैं जानना चाहूंगा, इन पुलिस अधिकारियों की तरह छवि का मूल्यांकन कर लें, क्या इन्होंने कभी अपने माता पिता के भी पैर दबाए हैं? या अभी आके सारा जो है यही तो असल सवाल है। आई एम ग्लैड यू सेड दिस, के लिए ही बचा हुआ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये बात कही, ये कड़वी बात है। हम अपने संस्कार तो भूल गए, माता पिता के तो सम्मान करते नहीं, वक्त निकालते नहीं, उनके साथ बैठकर 2 हंसी बोल, 2 मीठे बोल कर लें, थोड़ी सी चूहलबाजी कर लें, उनके रात को पैर दबा दें। यहां कावड़ियों के पैर दबाने की फुर्सत है और ये कावड़िए धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं पुलिस वालों की। संदीप जी, सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं कावड़िया नहीं कहूंगा, जिसने अपराध किया है और जिसने लक्ष्मण रेखा कानून की पार की है, उसके लिए परिणाम होने चाहिए और सुसंगत परिणाम होने चाहिए। आपने यही सवाल संबल के लिए भी किया था, ये मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस की वर्दी धर्मनिरपेक्ष है और ऐसा कोई कृत्य न कीजिए जिसे मालूम पड़े आपका झुकाव किसी तरफ है। अरे मैंने उस एरिया में 7-8 साल निकलवाई है कांवड़ यात्रा, एस डीजीपी, एस डीआईजी और एडीजी और आईजी जोन। मुझे बिल्कुल मालूम है कि हमको क्या करना है। और जिसको इतना सेवा भाव है, छुट्टी ले ले, जाके शिविर लगवाए, ये शिविर लगवा करके प्याऊ लगवाए, भोजनालय बनवाए, या खुद जाकर के वहां पर वो फुट मसाज दे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उन्होंने कदाचित अपने माता पिता का भी पैर कभी नहीं दबाया होगा। मैं बहुत पीड़ा देने वाली बात मेरी हो सकती है, लेकिन मैं मीठी बातें करने के लिए थोड़ी आया हूं। नहीं, कतई नहीं, आईना दिखाना जरूरी है समाज को, हमारी व्यवस्था को भी। पर विक्रम सिंह जी, इसमें पुलिस वालों पर ही सारा दोष मढ़ देने से आधी अधूरी रह जाती है क्या तस्वीर? क्योंकि अगर सूबे के मुख्यमंत्री ही ये कहें कि ये ताजिया जो निकाल रहे थे जौनपुर में, मैंने कहा मारो इन्हें डंडे, ये लातों के भूत हैं, वो लातों के भूत, और यहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं साजिश हो रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री अभयदान देते दिखेंगे, सुरक्षा कवच देंगे कावड़ियों को, पुलिस वाला क्या करेगा सर? इसके पहले भी हम संबल डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों का काम केवल मूक दर्शक या बिल्कुल उभय धर्मिता दिखाना हमारा काम थोड़ा ही है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है हमें क्या करना है। जो लातों के भूत है वाकई में उनकी वैसी सेवा, लेकिन वो शातिर अपराधी होने चाहिए। जाति संप्रदाय के आधार पर लातों के भूत का निर्धारण नहीं होगा। इसी तरह कावड़ को कोई ऐसा अभयदान नहीं मिला है कि मनमाने तरीके से दुकानें बंद कराएं, मनमाने तरीके से मारकूट करें, मनमाने तरीके से आगजनी करें। और जहां हो रही है तो पुलिस मूक दर्शक न बने और ऐसा कोई संदेश न दे जिससे ये मालूम पड़े कि हमारा झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ है। वो अपने ऊपर आत्मघात होगा उसी दिन कानून व्यवस्था को लेकर के। नहीं, ये तो हो चुका है ना। अब ये तो सरेआम हम देख रहे हैं पुलिस के बर्ताव में। वो संबल में गदा लेकर, गदाधारी भीम बनकर वो सीओ अनुज चौधरी घूम रहा था, और यहां पर एक और यशवीर नाम का अपने आप को महाराज बता रहा है। ये ऐसे ऐसे महाराज हो गए। एक महाराज और घूम रहा है जिसने बताया कि जिन लोगों की मौत हो गई भगदड़ में, महाकुंभ में, उनको तो निर्वाण प्राप्त हो गया। अब ये यशवीर ये लोगों को धमका रहा है, ढाबों में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है,
विक्रम सिंह जी ये अभी तक बाहर कैसे है? और ये कह रहा है कि नहीं नहीं, प्रयागराज कुंभ में भी, महाकुंभ में भी बदनाम करने की साजिश की गई, अब भी वही हो रहा है। प्रवचन देने की इसे छूट किसने दे रखी है, क्यों दे रखी है? संदीप जी, अगर किसी को सामूहिक मूर्छा, तंद्रा या इस तरीके की बेहोशी की अगर बीमारी है, तो इसका इलाज पुलिस को करना चाहिए। और ऐसे लोगों को खुलेआम ढूंढना, ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी के बिल्कुल विपरीत है। और मेरा आह्वान होगा, ऐसे लोग, यशवीर जिसका आपने नाम लिया, इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये एक अत्यंत आपत्तिजनक और एक नया आयाम ऐड करता है। मैं आपको ले चलता हूं 45 साल पहले, 5 साल की मेरी सर्विस, मेरी पत्नी मेरी बच्ची को लेकर सीढ़ी से 18 नीचे गिरी। मैं बावर्दी किसी ड्यूटी में था और मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं समझता जब मैं वर्दी पहना हूं, मेरा अपनी पत्नी और बच्ची को उठाना उचित नहीं है। हालांकि हमारे अधिकारी ने रोका भी, लेकिन एक वो लेवल था कि आप अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को भी स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि आप ड्यूटी पर हैं। और यहां कांवड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं। आप छुट्टी लीजिए, खूब पैर दबाइए, लेकिन वर्दी पहन करके आपकी एक ड्यूटी है। आप चट्टान की तरह कानून व्यवस्था पे भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्या है। कानून और संविधान और कानून की किताब ही आपका धर्म ग्रंथ है। और बावर्दी दुरुस्त करके पैर रख करके अपनी गोद में जमाएं। विक्रम सिंह जी, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका भविष्य और निखारने के लिए उनको सही राह भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें पीसीआर दोबारा से मिर्ज़ापुर की दिखाइए, जो ये सीआरपीएफ का जवान है, अपने बेटे की मौजूदगी में ये कांवड़िए जिस तरह से बर्ताव कर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। किस तरह से एक फौजी को सड़क पर, फर्श पर पटक दिया जाता है, प्लेटफॉर्म पर, दे लात दे घूसे, थमने का नाम नहीं। पूरा वहां पर वो जो लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मैं तय करना चाहूंगा। सब तमाशबीन बने हुए हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं, कोई बीच बचाव करने को तैयार नहीं। और इन 7 कांवड़ियों में से सर 4 नाबालिग हैं। कितना जहर भरा जा रहा है हमारे युवा के मन में, उसके मस्तिष्क में। संदीप जी, सबसे पहले ये देखिए उस बच्चे के मन मस्तिष्क में क्या होगा, और ये घाव जीवन पर्यंत उसको घेरे रहेगा, कभी जाने वाला अब ये नहीं है। जो सीआरपीएफ है वो तो चलिए परिपक्व है, लेकिन घाव उसका भी भरेगा नहीं। ये कहा जाता है, एन इंजरी इज मच सूनर फॉरगॉटन देन एन इंसल्ट। यहां इंजरी भी है, इंसल्ट भी है। ये जो इसके साथ सीआरपीएफ के कर्मचारी और इसके साथ, इसके बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। मैं हाथ जोड़ करके उस कर्मचारी, उसके बेटे से क्षमा मांगता हूं। यह पाप नहीं होना चाहिए था। मैं इसको गैर कानूनी हरकत नहीं, मैं इसको पाप मानता हूं, और इसका प्रायश्चित करना आसान नहीं होगा। संदीप जी, मैं जानता हूं आपका भी हृदय द्रवित है। जो भी हमारे संवेदनशील हमारे पैनलिस्ट हैं, उनकी भी छाती फटी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई करने में, नाबालिग हो तो क्या, नाबालिग अगर है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी यही है कि अगर नाबालिग ने ऐसा कोई काम किया सोच समझ के कि उसका परिणाम समझ सकता था, तो बालिग की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संस्तुति करूंगा इनके ऊपर भी बालिग की तरह कार्रवाई हो संदीप जी, क्योंकि इसमें माफी का कोई खाना नहीं है। वर्दीधारी के ऊपर जो ड्यूटी पे जा रहा है, इस तरीके से निर्मम पिटाई, और मूक दर्शक तो वैसे भी है, इनसे क्या उम्मीद करें। जो चले हुए कारतूस, कटी पतंग, बेपेंदी के लोटे, उनसे तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, और आज भी नहीं, और आगे भी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, कुछ लोगों की अगर अंतरात्मा में जरा सा भी प्राण बचा है तो हस्तक्षेप करें, वरना ये पाप बोध आपको भी जीवन पर्यंत छोड़ेगा नहीं। बेकाबू हो गई है क्या ये व्यवस्था? अब कंट्रोल में ही नहीं है क्या महेश वर्मा? ये कांवड़ यात्रा यूं ही चलेगी? मतलब आज तो कम से कम इन तस्वीरों को डिफेंड मत करने लग जाना महेश वर्मा। जो आज का मुद्दा है और उन मुद्दों के जरिए जिन तस्वीरों को खींची जा रही है, मैं समझता हूं कि एक आध ऐसी घटनाओं के वजह से जो है उस कांवड़ की जो हमारी एक हजारों साल की परंपरा है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक आध तस्वीरें हैं ये, पहली बात। दूसरी बात, एक आध तस्वीरें यात्रा करते हुए, नहीं महेश वर्मा, ना रुकिए ना, एक आध तस्वीरें हैं, या तस्वीरें थमने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, कहीं उनके सामने उठक बैठक कराई जा रही है, कहीं सरकारी कर्मचारी की गाड़ी पलट दी जाती है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं महिलाओं को बाल पकड़कर सड़क पर खींचा जा रहा है,
कहीं देखिए, कांवड़ सीआरपीएफ के कांवड़- जवान की धुलाई की जा रही है। आप इन्हें ये एक आध तस्वीर मान रहे हैं। कांवड़ यात्रा का सबसे पहला नियम यही है, अगर कोई शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो संयम ही होना चाहिए। संयम दिख जब रहा है ना कांवड़ ये? यात्रा नहीं दिखता है, उसको बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ये उपासना और साधना का जो है समय होता है, जब तो वो संयम कांवड़ बरत रहे यात्रा हैं पे चलता है। ये मैं चंद वही ही कह रहा लोग हों, पर ये क्या करोड़ों लोग- आस्था को उन करोड़ों बदनाम लोगों नहीं कर को- रहे? मैं वही कह रहा हूँ, जो चंद लोग ऐसा कर रहे हैं वो नाहक ही उन लोगों को कहीं मौका दे रहे हैं जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटी कितने सेकने की कोशिश सॉफ्ट, करेंगे। कितने ही हिंदू- हल्के शब्दों का मतलब बड़े सहज भाव से कि अरे हो गया, बच्चे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। देखिए बाकी कांवड़ यात्रियों पर भी दामन लग जाते हैं। ये अगर मुसलमान कर रहे होते, महेश वर्मा, आप नाक भौं सिकोड़ कर अभी आपके डेसिबल लेवल 120 को पार कर गए होते। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जो होता रहा है और जो कराता रहे, जो चीज कराया गया, कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह के बोल, अभी दिग्विजय सिंह जी की बोल सुनिए कि किस तरह से उन्होंने नमाज से उसकी तुलना करते हुए और उसकी वर्षना पे उतर आए, किस प्रकार से कांवड़ इन यात्रा तस्वीरों को की लेकर वर्षना जो है नहीं होनी सवाल चाहिए। खड़ा करते- ये कोरी गुंडई बिल्कुल नहीं होनी है, चाहिए। ये उपद्रव किसने नहीं कहा? है, ये उत्पात नहीं कौन है। कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? कौन कह रहा है कि ये लातों के भूत है ना, ये भी, इस तरह के कुछ- ये कांवड़िए भी लातों के भूत है ना यार, महेश वर्मा। फिर वही बात, क्यों फिर मैं वही कह रहा हूं बात? कि लातों मुख्यमंत्री की- बता रहे हैं ताजिया निकालने वाले लातों के भूत हैं, ये भी लातों के भूत हैं कि नहीं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें क्या बात है? जो नहीं, जो गलत है वो तो लातों के भूत ही माने ये लातों जाएंगे। के भूत है ना? जो ताजिए में हुड़दंग ये जो हुड़दंग मचा रहे हैं, ये भी लातों के भूत है ना? या वो कांवड़ यात्रा के दौरान कोई ऐसा ये जो कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडई कर रहे हैं, ये भी लातों के भूत हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे लोग जो कुकृत्य करते हैं, जो कांवड़ यात्रा के नाम पर गलत तरीके से पेश आते हैं, उनको तो यही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा उनको? और लातों उनके के ऊपर भूत है ना? कानूनी कार्रवाई भी और ये स्वाभाविक है। पुलिस लेकिन का- आप मुझे ये बता हाँ, दीजिए बताइए। कि करोड़ों वर्ष की हमारी जो ये करोड़ों लोगों की आस्था है, उसको क्या आस्था के नाम पर आप गुंडई करेंगे? उसके ऊपर नहीं, 10 साल आस्था पहले के क्यों नाम नहीं पर होती थी ये गुंडई? नहीं, नहीं, मैं इसी इलाके का हूं, यहां पर तो कुछ भी नहीं होता था, नहीं, अब तो क्यों होने लगा? नहीं तो इस घटना के बाद लोग, मैंने कांवड़ के नाम पर लोगों को, हिंदू समाज को गाली दिया जाएगा। हिंदू समाज उसको को कौन गाली दे रहा बोला है? जो जाएगा, गुंडई करेगा ये कहा जाएगा, उसको नेम एंड शेम किया जाएगा। कांवड़ यात्रा करने वाले सारे गुंडे हैं और किसी ने अपराधी नहीं हैं, कहा, ये किसी ने बताया नहीं जाएगा। कहा, किसने कहा कि सारे गुंडे क्या हैं? मतलब होता है इसका? क्या इसका मतलब होता क्या है? होता है? अगर कुछ क्या कहा मुसलमान, गया? क्या सुना महेश गया? वर्मा, कुछ मुसलमान, सिर फेरे मुसलमान कुछ कृत्य करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, पूरे मुसलमानों को पाकिस्तानी आतंकवादी जब बताया जाता है, तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? हमने कभी भी ये नहीं कहा। अच्छा, नहीं हमने कहा? कहा जो राष्ट्रवादी, हमने कहा जो राष्ट्रवादी है वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ ये हैं। राष्ट्रवादी हैं। हमारा ये जो हमारा एक फौजी को, एक उनसे- सीआरपीएफ के वो जवान को उसके बेटे एक के बात सामने ये होता है। पीट रहे हैं, ये राष्ट्रवादी हैं? मैं कह रहा हूं कि वो तो गलत है, गलत उसको है। कौन सही ठहरा रहा है? जिसने सही ठहराया उससे पूछिए। लेकिन सवाल यह है नहीं, मैं कि इसीलिए मैं ऐसे ही इस नहीं- घटना यहाँ से की कोई क्या सवाल नहीं पूरे पूछता। नहीं नहीं, महेश करोड़ों भाई, लोग जो कांवड़ नहीं महेश करोड़ों भाई, लोग तो कांवड़ यात्रा पे निकले हैं, सूबे के आप अपराधी और उनको नहीं गुंडा कह करार रहे। दिया ना जाएगा। ना ना ना, आप विषयांतर हो रहे हैं, उनको कह ही नहीं रहा स्पेसिफिक इन लोगों के बारे में। पर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये तो शांति प्रिय लोग हैं, ये आस्था का अपमान हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, इन पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। कह रहा हूं, ये जायज सवाल नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा का नियम, पहला नियम यही है, अगर उपासक और साधक के रूप में आप चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रोध से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए। इनको नेम आप एंड भगवान शेम की करना उपासना चाहिए, में इनकी चले। शिनाख्त करके इनके पोस्टर छपने बिल्कुल। चाहिए ना, मैं इनके कह रहा नाम हूं कि क्या सार्वजनिक होने होना चाहिए ना। कानूनी तौर पे ये हम और आप चैनल पे बैठ के तय नहीं करेंगे। क्यों नहीं लेकिन करेंगे? हाँ, कानूनी सलाह दे कार्रवाई सकते अगर हैं। नहीं हो रही है, हो रही है क्या? नहीं हो रही है, हो रही है। और उसको नहीं, इनके हौसले क्यों कैसे नहीं हो बुलंद रही? है इतने? क्यों नहीं हो रही है? हो रही है। किसने कह दिया? तब सिर्फ- भी नहीं, हौसले इतने बुलंद, मतलब सरकार का, पुलिस का कोई इकबाल ही नहीं रह गया। नहीं, कांवड़ यात्रा के नाम पर इस देश में दिग्विजय सिंह गाली देंगे, नमाज से उसकी तुलना करेंगे। कांवड़ क्या यात्रा मतलब के नाम पर इसका? गुंडई होगी, सड़कें बंद कर दिए जाएंगे, कुछ नहीं। स्कूल बंद कर दिए किसने जाएंगे, कहा? कौन तो है? सड़कें कौन बंद है? की गई। हम आपको जानकारी है भी महेश भाई? नहीं, अपराधी, आप अपराधी बताएंगे।
क्या? आप कांवड़ यात्रियों को करोड़ों ये लोगों को ये जो अपराधी गुंडाई कर बताने रहे हैं ये का करेंगे। बिल्कुल अपराधी हैं। अरे जो गुंडाई ताल कर रहे हैं, ठोक कर वो कह रहा हूं। कहिए, वो गुंडाई है, जो गुंडे हैं, जो कांवड़ जो यात्रा पुलिस को गुंडाई पुलिस कर रहे हैं, नहीं मान उनको रहे, कहिए। वो लेकिन गुंडे आप नहीं तो और क्या हैं? आप करोड़ों लोगों को कैसे कह सकते हैं? करोड़ों लोगों को कह ही नहीं रहे। आपकी सुई गलत जगह अटकी हुई है, आपकी सुई गलत जगह। कोई करोड़ों लोगों की बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं रहा, तो खम खा खा एकदम किया जा रहा है। किसने आज के किया? कार्यक्रम में यही उदाहरण यही दो, काम है। उदाहरण दो, किसने हिंदुत्व कहा? एकदम किसने में कहा? अभी क्या हो रहा था? क्या हो रहा कांवड़ था? के नाम पर तो आपराधिक ये तो गुंडे हैं ही, चल रही है। ये तो गुंडे हैं ही, आपराधिक इसमें कोई शक गुंडाई है? हो रही है, ये गुंडाई हो रही है, कोई शक है? यात्रा ये दिखाई दे रहा है। अगर ये घटनाएं छिटपुट हुई है, ये और उस पे छिटपुट कानूनी घटनाएं हैं। कार्रवाई हुई है, अच्छा, एकदम छिटपुट घटनाएं हैं, कितनी ठीक होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।